इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप अपने आनंद का स्तर बदल सकते हैं और मैं अपने आनंद का स्तर बदल सकती हूँ, बस सिर्फ उस पर फोकस करना सीखने से जो हमारे पास है, बजाय उस पर फोकस करने से जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। आज मैं बात करने वाली हूँ वास्तविकताहीन अपेक्षाओं द्वारा उत्पन्न निराशा के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं हर समय सबको ये बताती रहती हूँ कि आशा से भरे रहें। इसका मतलब यह है कि आप ये अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान करने वाले हैं। इसलिए मैं बड़ी सोच के बारे में सपने देखने और परमेश्वर से असंभव करने की अपेक्षा के पक्ष में हूँ, पर हम खुद को निराशा के लिए ही सेट कर लेते हैं जब हम उन चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं जब बाइबल में भी हमें ये नहीं मिलता कि वे वास्तविक हैं। और मैंने ऐसी 10 बातें ली, मुझे यकीन है कि ये और भी होंगी, पर मैं ये सचमुच सोचती हूँ कि बहुत बार यदि आप सचमुच खुला दिमाग रखें और इसे चुनें कि ये अन्य लोग नहीं है जो हमें नाखुश करते हैं, ये वो हैं जो हम उन लोगों से अपेक्षा करते हैं। जैसे मैं डेव से ये अपेक्षा करती थी कि वो हर समय मुझे खुश रखे, और उसके कई सालों के बाद परमेश्वर ने कहा, क्या तुम डेव को अपने आनंद की जिम्मेदारी देना बंद करोगी? चलो भी, मेरे ख्याल से शायद यहाँ कोई ऐसा ही है। आप जानते हैं, आप नाराज है क्योंकि कोई जिसके साथ आपका रिश्ता है वो आपको खुश नहीं रख रहा, पर शायद आपको अपने खुद के आनंद के लिए खुद जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। और परमेश्वर ने खुश होने की हमें खुद की बातों के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो इसने डेव से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया जब अंत में मैंने उस पर निर्भर करना छोड़ दिया। और कुछ लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सारा समय दूसरे लोग उन्हें अच्छा महसूस कराते रहें, और आप जानते हैं इससे शायद कोई बिल्कुल थक ही जाए। मेरा मतलब, जब आप लगातार उन्हीं पर ही निर्भर रहें कि वह आपको आपका उत्साह बढ़ाने में मदद करें और इधर उधर दौड़ें, आपके लिए ये लाए वो लाए, और आप खुद के बारे में खुश महसूस करें, तो अब आपके साथ और रिश्ता रखना ही नहीं चाहेंगे। तो जब आप ये जानते हो कि आप मसीह में क्या हैं और आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, फिर आप वो काम किसी और पर नहीं लाद रहे, और ये रिश्तों को स्वस्थ और परिपूर्ण बनाता है। बस कुछ शुरुआती टिप्पणियां हैं। यहाँ हम पर्वत की चोटी पर जीवन नहीं जीते और उस हकीकत का सामना करना में तैयार करना असली जिंदगी का सामना करने के लिए। आप देखें, हालांकि मैं विश्वास करती हूँ बड़े बड़े सपने रखने का हमें असली जिंदगी के लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे समय होते हैं जिनका हम तब आनंद लेते हैं जब वो जीवन के पर्वत शिखर पर होते हैं, पर जब ये बात जानते हैं कि हम अपना ज़्यादातर जीवन आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं। और मैं ये एक तरह से इसके बारे में सोच रही थी, पर ये बहुत दिलचस्प है। जानते हैं, हम हमेशा जोश में रहना चाहते हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद आपको एक बहुत लंबा अरसा मिलता है जब चीज़ें अलग होती हैं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं, मुझे खुशी है जब मैं कुछ अलग करता हूँ, मैं चाहिए, जिसे मैं कहती हूँ जीवन में कुछ मसाला, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा। कभी कभार बर्थडे पार्टी, नया ड्रेस, छुट्टियाँ, हमें ऐसी बातें चाहिए जो हमें झंझोरे और इसे अलग बनाए। पर ज़्यादातर जीवन तो यही होता है कि सुबह उठना और रात को सो नहीं जाना, उठना और सो नहीं जाना, काम पर जाना, घर की सफाई करना, किसी को देखना कि वो इसे गंदा कर रहा है तो इसे साफ करना, घर जाना, चर्च जाना, ग्रोसरी स्टोर जाना, खाना खाना, सब कबाड़ा साफ करना। राइट, तकरीबन हर दिन यही होता है। मेरे ख्याल से शैतान के साथ खेलने के लिए ये बहुत बढ़िया खेल है। बस आप ये देखें कि वो कोशिश कर रहा है आपको नाखुश करने की, आप उसे करने ना दें। क्योंकि सबसे ज्यादा यह है कि शत्रु ये नहीं चाहता कि हम खुश रहें। यदि संसार खुश मसीहों से भरा हो तो बहुत से लोग ऐसा बनाना चाहेंगे। आमीन। यूहन्ना 10:10 चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल
चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाएं और आनंद लेना, केवल जीवन पाएं पर अपनी जीवन का आनंद ले। और इसका मतलब यह है कि हमें सीखना होगा कि कैसे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आनंद लेना है। अपना घर साफ करना है, अपने कपड़े धोने हैं, कार में तेल बदलना है, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना है। और सचमुच जब हमारा परमेश्वर के साथ एक गहरा और करीबी रिश्ता होता है तब आप ऐसा कर सकते हैं। यही परमेश्वर का आनंद है। हमें बस ये समझना होगा कि हर दिन कोई उमंग भरा दिन नहीं होता। यहाँ तक कि आज जो लोग चर्च जा रहे हैं, मेरी निंदा करने का मतलब नहीं है, पर लोग जो यहाँ ऊपर होते हैं उन्हें महसूस होता है। बहुत बार लोगों में यह अपेक्षा होती है कि उनका मनोरंजन हो जब वो चर्च जाएं, और ये उससे कहीं दूर हैं जो हमें महसूस करना चाहिए जब हम यहाँ चर्च जाते हैं और वहाँ ऊपर लोग वर्शिप टीम से प्रीचर तक, मीडिया के लोगों से, जो कुछ भी हो, हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए जैसे हमें आपका मनोरंजन करना होगा। हम यहाँ आपको वो बातें बताने के लिए हैं जो आपका जीवन बदल देगी और आपको आज़ाद करेगी और आपको अगले सप्ताह यहाँ लाएगी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। जो जीवन आपके पास है वो जीवन है, और इससे नफरत करने पर आपको कोई और जीवन नहीं मिल सकता। आमीन। उन चीज़ों से भागना छोड़ दे जो आपके पास है और सीखे कि कैसे उन्हें अपनाना है और आनंद लेना है। वही जहाँ कहीं आप इस वक्त हैं, संतुष्टि पर थोड़े से शास्त्र वचन पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा और उसने कहा, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और हम अब उस शास्त्र वचन को पढ़ते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप 1 मिनट के लिए इसे खोलें। आप जानते हैं, इस संसार में आए बिल्कुल नंगे और थोड़ी देर बाद आपको एक कंबल में लपेट दिया हो और आपको किसी किस्म का लिबास पहना दिया हो। मेरा सबसे छोटा बेटा क्रिसमस की शाम के कुछ घंटे पहले पैदा हुआ था, तो उन्होंने उसे लाल सेंटा क्लॉज का सूट और एक हैट पहना दी। तो आप आते हैं बिल्कुल कुछ ना लिए और फिर जल्दी ही आपको कुछ मिलता है पहनने को, कुछ कपड़े, और जब आप बाहर जाते हैं तो आप कोई नंगे नहीं होते, आपके फेवरेट कपड़े होते हैं। इसमें से कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, एक भी चीज़ नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि आप बस सोचें। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं कितने लोगों ने रिश्ते तबाह कर लिए क्योंकि वो और ज़्यादा पैसे कमाने में व्यस्त है। और बहुत बार आप यहाँ तक कि अपने पिता को भी ये कहते सुनते हैं। खैर, मैंने ये सब किया अपने परिवार के लिए। मैं चाहता था कि तुम सब लोगों को हर चीज़ मिले। फिर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, क्योंकि जो असल में उनके बच्चे उनसे चाहते थे वो था, उन्हें उनका समय चाहिए था। ज़रूरी नहीं कि उन्हें उनका पैसा चाहिए था। आप में से बहुत से जानते हैं कि टॉमी बनेट कौन है, और जानते हैं उसने एक यात्रा की एक प्रचारक के रूप में। वो अपने पूरे जीवन बहुत व्यस्त था, पर उसके बेटे दोनों अब एक फिनिक्स में ड्रीम सेंटर चलाता है और एक लॉस एंजलिस में ड्रीम सेंटर चलाते हैं, और वे सब मिनिस्ट्री में हैं और ये सब एक बढ़िया परिवार है। पर उनके बच्चों ने हमें बताया कि कैसे कि चाहे वो दुनिया में कहीं भी होता था, यदि उनकी कोई फुटबॉल गेम या बास्केटबॉल गेम होती है या चाहे जो कुछ भी, तो आधी दुनिया से भी उड़कर आता और उनकी गेम में मौजूद रहता और फिर वापस जाता जहाँ वो काम कर रहा होता। और यही है जो रिश्ते मजबूत बनाते हैं, यह है समय देना। और मैं आपको एक सच बताऊंगी, मेरे लिए किसी को अपना पैसा देना आसान है बजाय समय के। हम हैं, मैंने उस दिन ये पढ़ा था, हम हैं इस धरती पर अमेरिकन सबसे व्यस्त लोग हैं। पर मैं सब बस थोड़े पल लेना चाहूँगी आपसे इसे अनपैक करने के लिए, कि आपको ये सोचने पर लगाऊं कि आप क्या कर रहे हैं। जानते हैं, आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और रिश्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती, ताकि आपको थोड़ा और पैसा मिल सके और थोड़ा बड़ा घर और एक थोड़ी बेहतर कार और कुछ और ज़्यादा कपड़े और वो जूतों की कोई ख़ास जोड़ी या जो कुछ भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही ये आनंद देती हैं। जानते हैं, मुझे वो चीज़ें पसंद है, पर एक दिलचस्प बात मेरे साथ जुड़ी हुई है। जितना ज़्यादा मैं बूढ़ी हो रही हूँ उतना ज़्यादा मैं चीज़ों से उत्तेजित होती जाती हूँ।
मैं बस कामना करती हूँ कि मैं एक पुस्तक लिखने वाली हूँ, एजिंग ग्रेसफुली, पर और उसका सबटाइटल होगा एजिंग विदाउट गेटिंग ओल्ड, क्योंकि आपको बूढ़े होने की ज़रूरत नहीं, पर हम सब उम्र दराज होते हैं। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जिस समय तक आप उस उम्र तक पहुँचेंगे जहाँ मैं हूँ, जिससे मैं अपनी उम्र में रोज़ नहीं रखती, मैं 75 की हूँ, जब तक आप इस उम्र में जाएंगे जहाँ मैं हूँ, जब तक आप इस उम्र में जाएंगे जहाँ मैं हूँ, आपके अनुभव से इतना सीख लिया है, और हम ये भी सीख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं बस आपको बता सकती हूँ, रिश्ते, अच्छे मजबूत रिश्ते, ख़ासकर अपने परिवार के साथ, वो सबसे मूल्यवान चीज़ है जो आपके पास है, और आप किसी भी चीज़ को इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के आगे तरजीह नहीं देते। आमीन। तो आप कुछ भी लेकर नहीं आते और कुछ भी लेकर नहीं जाते। मैं मानती हूँ कि मिस्री लोग अपने लोगों को उनके ताबूत में बहुत सी चीज़ें उनके साथ रखकर उन्हें दफनाते थे, और उसके बाद उन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की। तो फिलिपियो 4:11-13 में पौलुस ने कहा, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, सब लोग का ही सीखा है, कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मुझे बहुत सी खुशी है कि पौलुस ने कहा कि उसने बहुत सी बातें सीखी हैं, उसे सब कुछ मालूम नहीं था जब उसने शुरुआत की, और मैं सोचती हूँ कि अंत में उसने ये सब कैसे सीखा, संतुष्ट रहना। और आगे ये कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उनमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। पर हम इस शास्त्र वचन को संदर्भ से बाहर ले जाते हैं, लोगों को ये महसूस कराते हुए कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये वो मतलब नहीं है जो ये शास्त्र वचन कह रहा है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और दशाओं में तृप्त होना, दोनों ही तरह से मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है। तो मुख्य चीज़ों में से एक जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, वो है कि हम उनके सामर्थ्य प्राप्त करें, वैसा ही बनने के लिए, चाहे हालात कुछ भी हो। चलो भी अब ये कहलाती है आत्मिक सिद्धता, वैसे ही बनना, प्रिय, प्रेम करने वाले और प्रसन्न चित्त। मैं जाकर इन लोगों से बात करने वाली हूँ। आप लोग क्या आप नहीं सोचते कि स्थिरता हमारा लक्ष्य होना चाहिए? और जानते, पिछले सप्ताह मैंने एक परीक्षा दी और मैं इसमें पास नहीं हुई, पर हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। और सचमुच शैतान बस यही कर रहा है, वो इन बातों की परवाह नहीं कर रहा, वो बस आपको परेशान करना चाहता है, क्योंकि हम जब परेशान होते हैं तो हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो गलत होते हैं, और हमें कुछ गलत फैसले मिल जाते हैं, और बाद में हमें हताशा मिलती है। तो मैं आपको बुलाना चाहूँगी खेल खेलने के लिए जो मैं खेल रही हूँ, और बस देखिए कि कितनी बार आप शैतान को क्रोधित कर सकते हैं, बस स्थिर रहने के द्वारा, स्थिर रहने के द्वारा। जानते, सारा समय डेव क्या कहता है, कुछ होगा जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था, और वो बस कहता है, इससे प्रभावित नहीं हुआ शैतान। उदाहरण के लिए हमारे घर में एक आंगन है, एक इलेक्ट्रिक गेट है जिसके खोल कर आपको अपनी कार पार करनी पड़ती है, और हमें इससे काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो हमें वो रिपेयर में देना पड़ा, वो गलत था। तो जब डेव ने इससे अपनी कार गुजारी तो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसके कार पर गेट बंद हो गया, तो उसकी कार एक ही तरफ बड़ी सी खरोच लग गई, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़े। और आप कह सकते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि शैतान, मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप जानते हैं क्या, यहाँ है इसका निचोड़, इसे ठीक करवाना पड़ेगा और इसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो परेशान होना या गुस्सा करना आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता, ये हमें बस दुखी करता है। तो यदि आप चाहते हैं आपका 2021 सचमुच अच्छा अद्भुत हो, तो चलो एक फैसला करें कि हमें परेशान होना बंद करना पड़ेगा इन सभी छोटी छोटी बातों के लिए जो हमारी मर्जी अनुसार नहीं होती, और थोड़ा बहुत वास्तविक बने, और ये जान लें कि जीवन परफेक्ट नहीं है, लोग परफेक्ट नहीं है, कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, कोई नौकरी परफेक्ट नहीं है, कोई दोस्त परफेक्ट नहीं है, कोई भी जिससे आप शादीशुदा हो वो परफेक्ट नहीं होगा। इस समय जो आपके पास है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, पर अगले वाले से आपको और ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो यदि आपके पास वो है जो थोड़ा बहुत ट्रेंड है, तो उसे ही रखो।
इसके पीछे लगे रहो। आप देखिए, मेरे ख्याल से इसके पीछे रहें। आमीन। मेरे ख्याल से कहीं चलते चलते पौलुस ने अपना नज़रिया बदल लिया। उसने फैसला किया कि बातों पर थोड़ा अलग तरीक़ों से देखा जाए। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो कैसा हो कि आप इसकी तरफ कुछ इस तरह से देखें जैसे कि बस ये शैतान है जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं, ये बस शैतान है जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं वहाँ रह चुकी हूँ। नहीं, धन्यवाद। मैं अपनी शांति नहीं गंवा रही, मैं अपना आनंद नहीं गंवा रही। इस सर्विस में इससे पहले किसी ने कहा था अपनी शांति बनाए रखने के बारे में, क्योंकि परेशान होना इसे नहीं बदलता। मेरे ही जीवन की एक कहानी है बहुत बहुत अरसा पहले की, मेरा मतलब है शायद 30 साल पहले की, जब मैं पहले इन सिद्धांतों को सीखने की कोशिश कर रही थी। मेरा मतलब हर बार जब कुछ मेरी मर्ज़ी के अनुसार नहीं होता मैं परेशान हो जाती हूँ, और मैं इस तरह की इंसान थी जो चुपचाप परेशान हो जाए। मैं उस तरह के लोगों में से नहीं थी जो अंदर ही अंदर उबलते रहते हैं और जानते हैं कि इसे बस अपने तक ही सीमित रखूं। यदि मुझे ये पसंद नहीं आता तो पूरे घर को पता चल जाता। और ये उन दिनों की बात है जब परिवार रात का खाना अभी भी एक साथ खाते थे। तो रात का खाना एक बहुत बड़ी बात थी। मैंने बहुत सा समय बिताया था खाना पकाते हुए। अक्सर देव काम से 5:30 बजे करीब घर आ जाते और हम करीब 5:45 बजे खाते। तो हमारे 4 बच्चे थे और मैं और देव सब मेज़ के गिर्द बैठते थे। तो आप टेबल पर खाना रखते हैं और आपने इतनी मेहनत की और ये वहाँ पड़ा होता है, और आप ये मुझे पता है कि इस तरह से डिनर अब होते हैं या नहीं, पर उन दिनों ये टेबल अलग हो सकते थे। और वहाँ बीचों बीच एक क्रैक था और आप इसे खोल सकते थे और उसमें एक लीफ डाल सकते थे और उसे बड़ा बना सकते थे। तो हर रात मेरा मतलब है हर रात डिनर पर कोई ना कोई कुछ गिरा देता, कोई लिक्विड चीज़, और लक्ष्य होता कि इस तक पहुँचो इससे पहले कि वो टेबल के क्रैक तक पहुँचे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उस क्रैक में कुछ सामान था, पता है, चीज़ें। तो मैं कहती कि ओ, ऊंचे स्वर में चिल्ला दिए, क्या कर दिया है, ये रोज़ का हो गया है, मैं कितना काम करूं, और मैं और मैं जल्दी से उस ओर बढ़ती और उसे रोकने के लिए। और यदि मैं इसे ना रोक पाती फिर ये मुझे टेबल के पीछे रेंग कर जाना पड़ता। उसे पोंछने के चक्कर में मैं टेबल के लेग्स के आसपास जाते हुए और बच्चे अपनी टांगे मुझे मारते हुए। एक दिन मैंने परमेश्वर को बहुत स्पष्ट कहते हुए सुना, जॉयस तुम्हें सीखना होगा बहाव के साथ चलना, क्योंकि तुम्हारा पूरा गुस्सा इस दूध को वापस टेबल की टांगों के नीचे से निकाल कर नहीं लाएगा और वापस ग्लास में नहीं डालेगा। तो क्यों न तुम इसे बस साफ कर देती, अपनी शांति बनाए रखो और डिनर का आनंद लो। क्या आज कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है? क्या आप जानते कितनी ऊर्जा लगती है सचमुच इतना गुस्सा करने के लिए? ये करीब 8 घंटे की मेहनत की तरह होता है। सीरियसली, सचमुच गुस्से में आ जाना और फिर कोशिश करना शांत होने की, और फिर वो सब दोष भावना जो आपको महसूस होती है कि आपने खुद को कितना बेवकूफ़ बनाया, ये बस मेहनत का काम है। तो नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे ये कितना ही बुरा हो, ये इससे भी बदतर हो सकता है। और जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हालात उससे बदतर नहीं थे जो हो सकते थे, बजाय इसे इतना परेशान होने के जो बातें हुई थी। एक बार मेरी एक दोस्त किश्ती में बैठी थी, वो एक बोट राइड पर जा रही थी और वहाँ एक थी जो एक किस्म की लॉन चेयर पर बैठी थी उस किश्ती में और बजा रही थी भजन 91 की। उसके स्वर्गदूत ने उसे चला रहा है और बार बार इस तरह किश्ती पर बहुत ही बड़ी लहर आई और वो बोट से टकराई और वो चिल्लाई, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे सिर पर चोट लगा। उसने कहा, स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने कहा, तुम मरी नहीं हो। आगे बढ़ो। आप में से कुछ घर जा सकते हैं, आप अपना जीवन बदल सकते, बस सिर्फ ये फैसला करके कि आप उस रंग ढंग को बदलें जिससे आप किसी चीज़ को देख रहे थे। आमीन। जानते ज़्यादातर लोग जिनका तलाक होता है उनका
तलाक हो जाता है क्योंकि वो इस पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि उनका जीवन साथी क्या गलत कर रहा है, कि वो उनके बारे में, उन बातों के बारे में भी नहीं जिनके बारे में वो उनसे प्यार करते थे, इसलिए वो उन्होंने उनसे शादी की थी। नहीं, आप चाहते कि मैं अलग तरह से समझाऊं? ओके, मैं एक और पिक्चर देख रही थी और ये कहलाती है कुछ सेकंड चांसेस के बारे में, सेकंड चांस क्रिसमस या ऐसे ही कुछ। मुझे पता नहीं, तो ये दंपति विवाह करता और वो बस खुश 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 है, बस एक दूसरे से बहुत प्रेम करते, वो इतना प्रेम में डूबे और करीब 4 साल के बाद वो बस उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो कबाड़ा करता है, वो ये है, वो है, वो ये नहीं, वो नहीं, तो वो जा रही डिवोर्स एटर्नी के पास डिवोर्स के लिए, मुकदमा करने, तलाक पाने के लिए। और उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक तरह से उसकी याददाश्त चली जाती है। तो फिर उसे फिर से मिलना पड़ता है और जानना पड़ता है कि वो उसका पति है, और वो सोचती है कि वो एक बढ़िया आदमी है, वो उसके बारे में ये पसंद करती है, वो उसके बारे में वो पसंद करती है, ये पसंद करती है। और मुझे पता है इसका अंत कैसा होगा, पता है, मेरा मतलब है मुझे पता है अंत में वो ये महसूस करेगी कि उसने गलत बातों पर फोकस करना शुरू कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि आप अपने आनंद का स्तर बदल सकते हैं, और मैं अपने आनंद का स्तर बदल सकती हूँ बस सिर्फ उस पर फोकस करना सीखने से जो हमारे पास है, बजाय उस पर फोकस करने से जो हमारे पास इस वक्त नहीं है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, जब मैंने पहल इस तरह की बात पेश होते सुनी कि ये हमारी अपेक्षाएं जो हमें नाखुश करती हैं, इसने सचमुच मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं जान गई कि बहुत बार हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ बातें करें, और ये उनके स्वभाव में ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ ऐसा करते हैं, आप किसी और से ये अपेक्षा नहीं कर सकती कि वो भी ऐसा करे, क्योंकि वो शायद उस तरह बनाए नहीं गए। ये बहुत बेकार है किसी को वो बनाने की कोशिश करना जो वो नहीं है। मैंने कहा ये बहुत बेकार है किसी को वो बनाने की कोशिश करना जो वो नहीं है। इसलिए आपको उस पर फोकस करना है जो बातें आपको शुरुआत में उनके बारे में पसंद आई थी। डेव बर्तन धोता है और वो इसकी सफाई भी करता है, वो इसकी भरपाई भी लेता है। हालांकि कल रात उसने मेरा एक पसंदीदा ग्लास तोड़ डाला। हम अभी भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम कभी नहीं बदलेंगे। वो यहाँ जो ग्रीक मतलब एक तरह से बाहर लाता है, वो ये है कि संतुष्ट होना। जब पौलुस ने कहा कि वो संतुष्ट है, तो उसने सीख लिया था कि कैसे संतुष्ट होना है, चाहे वो दीन था या बढ़ रहा होता, वो संतुष्ट था। क्लासिक एम्प्लीफाइड बाइबल में ये लिखा है, इस हद तक संतुष्ट जहाँ मैं परेशान या खिन्न नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी बदलाव नहीं चाहता था। जाहिर है हम बदलाव चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग गलत काम नहीं करते, पर मैं जो बात कर रही हूँ वो ये है, चलो इतने बुद्धिमान हो जाए कि स्वयं को बहुत से तनाव से बचा लें, बहुत सी ऊर्जा बचा लें। सिर्फ बस चलो देखिए कि कितनी चीज़ें शत्रु हम पर फेंक सकता है और हम बस स्थिर बने रहें। मेरे ख्याल से ये सबसे मज़े का खेल होगा खेलने के लिए। बस अपनी पूरी कोशिश कर लो शैतान, हम खुश बने रहेंगे। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं कि वो हो, पर आप फिर भी आनंदित हो सकते हैं। आपको बस यही करना होगा कि उसके बारे में सोचना बंद कर दो जो आपके पास नहीं, और आशा करें जो आपके पास है मसीह में। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।